हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हम में एक अजनबी आदमी आया। उसने बहुत ही सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके बाल भी बहुत ही ज्यादा काले थे और हम में से कोई भी उस आदमी को नहीं था जानता। वो सीधा आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और पूछा कि या मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रमज़ान के फर्ज रोज़े रखो और अगर तौफीक हो तो एक दफ़ा हज भी करो। फिर उसने पूछा कि ईमान क्या है? तो नबी ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके फरिश्ते, उसके रसूल और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाओ और क़यामत के दिन पर ईमान लाओ और तकदीर पर ईमान लाओ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। फिर उसने पूछा कि एहसान क्या है? तो नबी ने उसका भी जवाब दिया। फिर उसने पूछा कि मुझे आप क़यामत के बारे में बताएं, यानी कि वो कब आएगी। तो नबी ने फरमाया कि मैं भी क़यामत के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि तुम जानते हो, यानी कि मुझे नहीं पता कि वो कब आएगी। उसने कहा कि मुझे आप क़यामत की निशानियों के बारे में बता दें। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक औरत अपनी मालिकन को जन्म नहीं देती, और जब तुम देखो कि अरब के गरीब बद्दू लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, तब समझना कि क़यामत करीब आ गई। अब रसूलुल्लाह ने इस हदीस में क़यामत की दो निशानियां बताई। पहली ये कि औरत अपने मालिकों को जन्म देगी, और दूसरी ये कि अरब में रहने वाले गरीब लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लग जाए, और ये दोनों निशानियां आज के दौर में पूरी हो चुकी हैं। अब पहली निशानी पर बात करते हैं कि औरत अपने मालिकों को जन्म देगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि औलाद अपने माँ बाप के साथ इस तरह बर्ताव करेगी जैसे कि वो अपने माँ बाप की मालक हो। लेकिन कुछ लोग इस हदीस का ये भी मतलब निकालते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में से पूरी तरह गुलामी का हाथ बना हो जाए। यानी कि पहले ज़मानों में ये होता था कि इंसान इंसानों को गुलाम बना लेते थे, यानी पहले ज़मानों में ये गुलामी वाला सिस्टम था, इंसान इंसान के गुलाम होते थे। और पहले ज़मानों में ये भी होता था कि जो गुलाम होते थे उनके बच्चे भी आगे से गुलाम ही होते थे। यानी अगर किसी इंसान के पास कोई गुलाम है तो वो उस गुलाम की शादी करवा देता है किसी दूसरे गुलाम के साथ, तो अब इसके जरिए जो उन गुलामों के बच्चे होंगे वो भी उस इंसान के गुलाम होंगे। यानी वो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के फरमाने का ये मतलब था कि दुनिया से ये वाली गुलामी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और जो माँ होगी वो आगे मालिकों को जन्म देगी। यानी पहले तो ये होता था कि उस माँ के बच्चे गुलाम होते थे, अब उस माँ के बच्चे गुलाम नहीं होंगे बल्कि आज़ाद हो जाएंगे और दुनिया से ये वाली गुलामी पूरी तरह खत्म हो जाएगी कि इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम बने। और दुनिया से गुलामी पूरी तरह खत्म हुए अभी तकरीबन 70 या 80 साल हो गए हैं शायद। अब आप इस मौक़िफ़ को सही समझते हैं या इख्तिलाफ करते हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। और इस हदीस में जो क़यामत की दूसरी निशानी बयान हुई है वो ये है कि अरब में रहने वाले गरीब बद्दू लोग ये एक दिन बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, और ये निशानी तो सबके नज़दीक ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि जब अरब में तेर दरियाफ्त नहीं था हुआ तो अरब के लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे, लेकिन जब से अरब में तेर दरियाफ्त हुआ तब से अरब के वही बद्दू लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लग पड़े, और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत अरब के अंदर ही मौजूद है। और वो उन्होंने ही बनाई है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अरब के बद्दू लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर देंगे। ये वही बद्दू लोग हैं। तो क़यामत की ये वाली निशानी भी पूरी हो चुकी है। इन निशानियों से ये साफ जाहिर है कि क़यामत काफ़ी करीब आ चुकी है, तो हमें क़यामत के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। अब ये नहीं पता कि कितनी करीब, 100 साल, 200 साल, 500 साल, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये सबको पता है कि क़यामत करीब आ चुकी है। हमें उस क़यामत के लिए तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।